आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या दे रखा है कि लेट 3,7,11 डॉट डॉट और अपने पास 403 तक दे रखा है, 2,5,8,11 डॉट 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 404 तक दे रखा है। बी टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स इन टर्म्स इज इक्वल टू। अब इन दोनों एपी में जो कॉमन टर्म है उन सारे का क्या निकालना है, सम निकालना है। पहला एपी क्या दे रखा है 3,7,11 15 डॉट डॉट और अपने पास क्या है तो 403 तक। ये अपने पास फर्स्ट एपी है, जिस एपी का अपने पास फर्स्ट टर्म कॉमन टर्म अपने पास निकालेंगे अभी 2,5,8,11 डॉट 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 जो सबसे लास्ट टर्म है वो अपने पास 404 तक है। ठीक है, ये अपने पास दूसरा एपी है। इस दोनों एपी में अपने के पास इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। ए इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर है 3 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस अपने पास इसको A1 और D1 मान लेते हैं। A1 अपने पास और D1 बताइए, तो 7 में से 3 जाएगा 4 के बराबर। A2 अपने पास किस बराबर है तो A2 अपने पास 2 के बराबर। A2 मतलब इसका अपने पास फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी तो कैपिटल A2 लिख लेते हैं। यानी तो अपने पास A1 A2 का अपने पास ऐसे भी जरूरत है नहीं, तो D1 D2 ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास D1 बताइए। D1 अपने पास फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस, तो 7 में से 3 जाएगा 4 के बराबर। D2 मतलब सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस, तो 5 में से 2 जाएगा तो अपने पास 3 के बराबर। हाँ या ना, फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया अपने पास D1, सेकंड एपी का अपने पास कॉमन डिफरेंस आ गया D2 जो कि 3 के बराबर है। अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या कीजिए कि इसका अपने के पास सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से एक ऐसा टर्म बताइए जो कि इस दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 11 इसमें भी है और 11 अपने पास इसमें भी है, यानी अपने पास कॉमन टर्म क्या हो गया 11 आ गया। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास वो जो रिजल्टिंग एपी होगा जिसका अपने के पास क्या है कॉमन टर्म का जो एपी बनेगा उसका जो फर्स्ट टर्म हो जाएंगे वो 11 के बराबर, और इसका जो अपने के पास डी होगा, इस एपी का जो डी होगा ना वो अपने पास होगा एलसीएम ऑफ D1, D2 के बराबर। हाँ है ना, तो यहाँ से अपने पास एलसीएम ऑफ D1 और D2 का एलसीएम अपने किसके बराबर 12 के बराबर, यानी उस एपी का अपने पास डी किसके बराबर गया 12 के बराबर। हमें सम ऑफ टर्म पूछा है, ठीक है, तो अपने पास सम ऑफ टर्म अपने पास किस बराबर, तो जो रिजल्टिंग एपी होगा उस रिजल्टिंग एपी का अपने पास एन टर्म किससे छोटा होगा 403 से या 404 से। जो अपने पास इस एपी का जो लास्ट टर्म सबसे कम होगा उस एपी से छोटा, उस टर्म से छोटा होगा या उसके बराबर 403 या उससे छोटा। तो ए एन टी एन अपने पास किस बराबर देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो बताओ ए अपने पास किस बराबर 11 और प्लस टाइम्स एन माइनस वन इंटू डी, तो एन माइनस वन इंटू डी अपने पास बराबर देंगे 12 के बराबर, लेस देन इक्वल टू आ गया अपने पास 403 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 12n और माइनस वन लेस देन इक्वल टू आ गया अपने पास 403 के बराबर, यानी यहाँ से 12n लेस देन इक्वल टू किस आ जाएंगे 404 के बराबर। कुछ नहीं है अपने पास, इसको सॉल्व कीजिए तो 12n माइनस टाइम्स 12 तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। n अपने पास आ जाएंगे लेस देन इक्वल टू 404 और डिवाइडेड बाय अपने पास 12 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास n के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो n अपने पास किससे छोटा होगा, n लेस देन इक्वल टू अपने पास 404 को अपने पास क्या कर लेते हैं हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास इधर गया कैलकुलेटर, ये रहा, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए अप्रोक्सीमेटली अपने पास बता दीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने पास 404 और डिवाइडेड बाय अपने पास क्या कीजिए 12, ठीक है, तो ये अपने पास अप्रोक्सीमेटली आ गया अपने पास 33.66 अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली आ गया। ठीक है, तो इससे जस्ट छोटा अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 33 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो कि कॉमन होंगे। हाँ या ना, जब 33 नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है तो अपने पास S33 बोल रहे हैं निकालने के लिए, S33 बताइए S33 अपने पास कितना आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 33/2 के बराबर इंटू आ गया अपने पास 2a, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 के बराबर प्लस टाइम्स n माइनस वन इंटू डी, तो n अपने पास बराबर है तो 33, तो ये आ गया अपने पास 32 और इंटू डी, डी अपने पास बराबर है 12 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए थोड़े बहुत कैलकुलेशन कीजिए और फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2 कॉमन लेकर के हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास 33 और इंटू अपने पास आ जाएंगे 11 प्लस टाइम 6 दूनी 12 और 6 3 18 1 19 के बराबर 192। यहाँ से आ गया अपने पास 33 और मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया अपने पास के बराबर 3 और ये आ गया अपने पास के बराबर 9 1 10 के बराबर, और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 9 1 10 203 के बराबर। 203 को अपने पास 33 से गुना कर लीजिए, तो ये आ गया 3 3 9 0 3 दूनी 6 9 और ये आ गया अपने पास के बराबर 0 6 के बराबर। यहाँ से अपने पास 9 और ये आ गया 9 6 और ये आ गया 6, तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर 6699 के बराबर, यानी अपने पास फुल एंड फाइनल इन सारे का जो सम हो जाएंगे ना वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 66 और 99 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारी सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने के पास फुल एंड फाइनल आंसर, इंटीजर टाइप के आंसर थे। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने किस बराबर 6699 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर लिख लीजिए। तो ये थे आपने कहा जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट
फर्स्ट का क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन समझ में आए तो बना कर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।